नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आप सब देख रहे हैं। आई एम ऑनर्ड टू हैव मेजर जनरल राजीव नारायण विद मी। सर, अनफॉर्चुनेटली अभी के लिए एक ही दिन मिलेंगे, बट आप सबको एक थोड़ा सा सरप्राइज दूंगा एंड ऑफ द मंथ, बिकॉज वी विल बी मीटिंग अगेन, सो दैट विल बी अ लॉन्गर डिस्कशन। बट सर, आई जस्ट वांट टू हैव अ कॉन्वर्सेशन अबाउट व्हाट्स हैपनिंग। हमारे देश के आसपास काफ़ी कुछ चल रहा है। आज सुबह भी हम लोग जो पॉडकास्ट कर रहे थे, हमने बांग्लादेश और इन चीज़ों के बारे में बात करी। दीज आर रियल थ्रेट्स एंड दे आर बिल्डिंग अराउंड द प्लेस। हम लोग ये देखते हैं विद अमेरिका ये रशिया के अगेंस्ट में कर रहा है, सेंट्रल एशिया में चाइना के अगेंस्ट में कर रहा है चारों तरफ। एंड यू लुक एट दीज गाइज, ये जिस तरह से अमेरिका अभी आगे चल रहा है, ये तीन जो बड़े बड़े प्लेयर्स उभर रहे हैं उसके घर के बाहर आग लगाने की कोशिश कर रहा है। ही इज़ डूइंग इट। वी आर ऑल कॉन्फिडेंट कि अमेरिका टूटेगा, अमेरिका की हालत ख़राब हो जाएगी, लेकिन सर आग तो फिर भी लगा रहा है वो। देखो, ये हमें, जैसे मैं कहता हूँ, ये भी जो भी मतलब बिग पावर होता है ना, इट्स लाइक अ डेडली पॉइजनस स्नेक। उसका गर्दन भी काट दो, 15 मिनट तक वो फन मारता है और काटेगा। तो आज के टॉक में भी कहा था ना, जैसे मैंने कहा था, देयर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर नो परमानेंट एनिमीज। व्हाट इज़ परमानेंट इज़ नेशनल इंटरेस्ट। तो ये भाईचारा वगैरह चलता नहीं है। मैंने पहले भी आपके पैनल में कहा था, जो अभी कर रहे हैं, कि भाई रशिया यूएस ठीक है, आप दूसरे से साथ कर लो। अभी आसपास देखते हैं क्या क्या हुआ। इन्हें, मेरा मानना है कि जो पाकिस्तान में हुआ था, रजीम चेंज वगैरह, वो बाकी से बिल्कुल अलग है। क्योंकि पहले भी कहा है, पाकिस्तान इज, पाक आर्मी ट्रीट्स दैट पीस ऑफ लैंड एज एयरबीएनबी ऑन ईबे। whoever is the highest bidder, वो एयरबीएनबी उसको मिल जाता है, एंड द फौज इज अवेलेबल टू डू वॉट एवर वर्क ही इज गोइंग टू डू। द फौज कम्स एज अ पैकेज टू दैट ओनर ऑफ दैट एयरबीएनबी, कि अब जहाँ जाना है, जिधर जाना है, करो। नवाज शरीफ हैड टू गो बिकॉज ही साइंड दैट सीपेक विद द चाइनीज, ही वॉज क्लोज टू द चाइनीज। तो इमरान खान को लाए। इमरान खान, बाय द वे, इन ऑक्सफोर्ड वॉज कॉल्ड डफी। नेम वॉज डफी। दिमाग नहीं है, लेकिन तब तक ही वॉज ऑलरेडी हेड ऑफ पीटीआई। केपी में उसकी काफ़ी रिट चलती थी। ही थॉट ही वॉज नॉट गेटिंग हिज ड्यू, लिटिल रियलाइजिंग ही इज़ एक्चुअली अ पपेट ऑफ द पाक आर्मी। तो वो अपने फन दिखाने लगा, उसकी लड़ाइयाँ हो गई। ही स्टार्टेड टिल्टिंग टूवर्ड्स चाइना, सो दिस चैप हैड टू गो। व्हेन ही हैड टू गो, देयर वाज नो जेनजी देयर। जंजी नहीं था। जंजी कुछ नहीं था। द TLP चैप हु लेड इट वाज टीएलपी। वो बुड्ढा था जो अभी प्रेजेंट रिजवी है, उसका बाप था। कौन सा जेनजी के साथ पाकिस्तान को जोड़ रहे हो? एंड ही हैड टू गो। उसको निकाल दिया, जेल भी कर दिया। एंड मियाँ मुन्नी बेगम के एंड टुक कंट्रोल, एंड शहबाज शरीफ को बताया। अब शहबाज शरीफ को पता है, अब इन्हें, उसके भाई ने भी बताया होगा, भाई साहब मैं भी फौज से पंगा लेके देख चुका हूँ। एक बार पहले लिया था तो कू हो गया था, दूसरे बार किया तो बाल बाल बचाऊं। बाल बाल बचाऊँ, लंदन में बैठा हूँ, तो तू देख लियो। ये हालत है। व्हेन यू लुक एट श्रीलंका, श्रीलंकन इशू वॉज वेरी डिफरेंट। इट वॉज अगेंस्ट करप्शन ऑफ वन फैमिली। उन्होंने मतलब नेपोटिज्म का नाम ही चेंज कर दिया था। उस खानदान के 10 के 15 लोग कंट्रोल करते थे मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट। तो घिन आ गई थी, एंड दैट वाज दी, एंड ही हैड सोल्ड देम टू द चाइनीज, और देयर वाज नथिंग लेफ्ट, बिकॉज कुड़की कर दिया था चाइना ने। सो इट वाज द एंगर अगेंस्ट वन फैमिली। जेनजी का अगर देखते हो तो एक नेपाल और एक बांग्लादेश। नेपाल वॉज हैशटैग नेपोकिड्स, बाहर से किया था। क्यों? क्योंकि जो बच्चे बाहर पढ़ने गए थे, they found it very tough. They had to do 1 or 2 extra work to be able to manage their administration and everything, to live there. And here, the children of the politicians
वो लिविंग इन लग्जरी, फ्लॉन्टिंग कर लैम्बोर्गिनीज। chill और कर रहे हैं। उधर नेपाल में पॉलिटिशियंस कह रहे हैं कि भाई पैसे नहीं है। सो इफ यू लुक एट नेपाल, इट वाज अगेंस्ट ऑल पॉलिटिशियंस अक्रॉस द पार्टी लाइन। किसी एक पार्टी को टारगेट नहीं किया था, लाइक व्हाट हैपेंड इन बांग्लादेश। बांग्लादेश वाज ए क्लासिक केस ऑफ सबवर्शन ऑफ द जेंजीज। क्यों कहता हूं मैं? The anger was against the reservation for the Mukti Bahini मुक्ति bahini and the descendants. Okay. अपना शेख मुजीबुर रहमान had brought in 30% reservation way back in 1975. 2018, Sheikh Hasina scrapped it. She scrapped it and said this is ridiculous. Discussed with the all people involved, and 5% was the acceptable norm which was set that okay, जो descendants हैं they must get it, so 5% reservation. Continued till 21. 21, they are now who paid the money to them? 7 of the descendants went to Supreme Court. The High Court, the High Court of Dhaka. The High Court kept sitting on it till June 2024. जब कहीं से इशारा आया। When they, कहीं से इशारा आया and they passed the order cancelling Sheikh Hasina's and bringing in this. So who is to blame? The High Court judge. The subverted mind blamed whom? Sheikh Hasina. शेख हसीना की गलती थी नहीं इसमें। अब आप जो कहानी बना लो, शी वॉज हाई हैंडेड, शी वॉज दिस, विच मुस्लिम रूलर इज नॉट हाई हैंडेड यार? इस रीजन को आप संभाल नहीं सकते। दे कांट, वो हाई हैंडेड रहेगा। जिस यू टेक 57 मुस्लिम कंट्रीज एंड यू टेल मी हु इज नॉट रूलिंग विद अ फर्म स्टिक। हो गया, अब उसको निकाल दिया। जब वो आग लगने लगी तो शी स्कोल्डेड द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ब्रिंग्स इट बैक विद 7%. 5% increased by Supreme Court to 7% on its own. Acceptable. मामा ठंडा हुआ और पैसे आए, भड़काया गया, and they went against her for autocracy. And what do they have today? Dictatorship. बस Now some of them are crying. You also know they reached out to you. अब गलती तो कर दी. So Bangladesh was the classic case of regime change, the one and only, not the others. Others, they targeted the actual person who were the jud of the problem. रिप्लेसमेंट कौन आया उसमें फंस गए लोग। या अब रिप्लेसमेंट जो आया वो यूनुस आ गया और वो हो गया, काम तमाम हो गया बांग्लादेश का। बट इफ यू लुक एट मालदीव्स, यू लुक एट श्रीलंका, गेम फ्लिप हुआ। they were played by the Chinese and then they suddenly realized that चाइना गेम खेल गया। चाइना के पास उतने पैसे हैं नहीं। कई लोग कहते हैं नहीं, चाइना इज पावरफुल ऑन दिस वे टू बी अ सुपर पावर। जीरो। गिव इट अनदर 3 years and you will see what happens to China. If you look at his latest aircraft carrier, इतना यूजलेस डिजाइन है। The landing and the takeoff decks overlap. The brake जो उसके ऊपर वायर होता है ब्रेकिंग के लिए, it overlaps into the landing deck. You can on the takeoff deck you can either have a takeoff or a landing. You can't have both. Right? Classic design failure. ये होता है because शी जिनपिंग इन इज हरी टू टेल द पीपल कि हम इतना ज़्यादा जल्दी बनाते हैं, कचरा होगा। When you cut corners ऐसे ही होगा। I don't know how strong the deck is because initially when they tried it, it tore 2/3 horizontally and almost more than half vertically. It tore, the deck tore. जब आप कोई डेक डिज़ाइन कर रहे थे तो पहले आपका वो था रैंप का टेक ऑफ का, तो डेक का स्ट्रेंथ वाज सपोज टू टेक just the weight of the aircraft for the ramp takeoff. Now when you are going for a very heavy आपका EMALS sort of a
takeoff or landing, the pressures which will come on the deck will be more because now the aircraft's all-up weight is more. B grade steel and all that. you need. जब केवल नॉर्मल टेक ऑफ लैंडिंग करते हो अपने स्लोप डेक से और नॉर्मल आपका कैटोबार होता है, कैटापुल्ट लॉन्च एंड ब्रेक आपका वायर्स के साथ होता है, उसमें तो लोड ऑफ द एयरक्राफ्ट इज लेस, Correct. यू कांट कैरी ऑल द लोड, सो यू गॉट टू डू अ पे ऑफ, अदरवाइज टेक ऑफ नहीं करे, क्रैश कर जाए। यू गॉन फॉर द लेटेस्ट सिस्टम, आई थिंक स्टीम लॉन्च कर रहे थे वो, नो दैट द एयरक्राफ्ट का ऑल ऑफ वेट बढ़ जाता है। सिंपल चीज़ है यार, ऑल ऑफ वेट बढ़ गया तो आपका जो डेक है उसका वेट बढ़ना चाहिए, इट हैज़ टू टेक दैट लोड, दे डोंट डू दैट। अब बोलते हैं कर दिया है, लेट अस सी क्या किया है, बिकॉज टेक ऑफ लैंडिंग अगर वो दिखाता है मेरे को, आई डोंट नो वेदर इज टेकिंग अप विद ऑल ऑफ वेट, कितने अप वेट से जा रहा है, बट दिस इज अ क्लासिक डिज़ाइन जो हो गया है ऑलरेडी। दिस शिप इस engine when it goes at full power throws out black smoke. Okay, black smoke तब जाता है मतलब आपके ऑयल रिंग सब घिस गए हैं और तेल जो है अंदर घुस रहा है कंबशन चेम्बर में, तो काला धुआं निकलता है। अभी तो बना है, तुम्हारा इंजन अभी से ऑफ हो गया, इंजन अभी से ऑफ हो गया, मतलब आपने अपने इंजन को इतना घिसा दिया है टू लॉन्च एयरक्राफ्ट थ्रू ईमाल्स और स्टीम, जो भी आप करना चाहते हो, कि इंजन पे इतना लोड हो गया तो इंजन ही डफ हो गया यार, लाइफ ही नहीं बचा इंजन का। सो जो सेकंड था वो एक ऑपरेशन के लिए निकलता है, उसके बाद गॉड नोस कितने 3-4-5 महीने रिफिट के लिए चला जाता है, जो नंबर 2 है उसका लियाओनिंग। सो how does anyone say China has anything? That is what they suddenly realized there. So now you suddenly see what did Muizu do? 21 gun salute to your PM. लेट गया यहाँ पर दिल्ली में आके साष्टांग पैर पकड़ के कि माफ़ी मांग दो। What has happened to Sri Lanka? At that time they were very anti-India. Today what is that? They know that अगर इंडिया के साथ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि अच्छी यारी दोस्ती है या मुइज़ू की अच्छी यारी दोस्ती है, दोनों को पता है कि अगर भारत ने हाथ पीछे खींच लिया खत्म, दैट इज द एंड, और कोई आने नहीं वाला है। मतलब चाइना के पास भी पैसा नहीं है उनको देने के लिए। सो सिचुएशन ये है, एंड यस यू आर राइजिंग, उभर रहे हो, देर इज इंटरेस्ट, एंड सो यूएस इज गोइंग टू डू एवरीथिंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू इन द रीजन, एंड सो ही इज ट्राइंग टू इंटरफेयर नाउ एट द मोमेंट इन बांग्लादेश, क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान तालिबान अब आपके साथ है और वाट लगी हुई है, एंड देन ही इज़ टेकिंग ट्रूप्स देयर, क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, एक्सेप्ट फॉर सेंडिंग सम मिलिटेंट्स ही वोंट बी एबल टू डू, बिकॉज ही विल नीड टू यूज हिज एलिटी एंड जैश टू सप्लीमेंट फोर्सेस इन द वेस्ट एंड सप्लीमेंट फोर्सेस इन गाजा। उसके पास ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन कोई है नहीं। अगर ये हो रहा है, then what he can do inside India is limited. Thus you find all kinds of nonsensical things happening in Bangladesh. Middle East वाले, ये वाले, वो वाले, to create trouble for you from there, because he knows कि यहाँ तो मुश्किल है, उसको उधर से करना पड़ेगा मेरे को। तो आपको देखना है, and I'm sure Roy is on the job, unknown gunmen are also on the job. तो ये जो मिडल ईस्ट से आए हैं वो अभी तक अननोन गनमैन से मिले नहीं हैं, उनको हमास से पूछ लेना चाहिए, क्योंकि एलईटी का नंबर 2 वाज किल्ड इन गाजा बाय द अननोन गनमैन। सो दे शुड नो कि भाई अननोन गनमैन का रीच कितना बड़ा है, बहुत ज़्यादा है, क्या क्या होता है, और जमायत से पूछ ले क्या हुआ था, एंड पाकिस्तानियों से कि क्या हुआ था इन चिटगांग हिल ट्रैक्स, सो दे विल अंडरस्टैंड। सो यस, our government will also make sure that he'll protect his borders, but they will operate on multiple channels to create problems for you. आपको उठने ना दे। Will they succeed? Is $1 million question. It is. Sir, when you look at ये जो पूरा गेम है भारत के आसपास, इसमें चाइना भी है, अमेरिका भी है,
दोनों हैप्पी हैप्पी यहाँ पर, G2 यहाँ पर फॉर्म हो जाता ये है इसमें एक फुल कंसेंसस फुल कंसेंसस है, क्योंकि चाइना तड़प रहा है ना, ही हैड हिज ड्रीम टू रूल द वर्ल्ड, बट फर्स्ट रूल एशिया। तो हैरोल्ड रॉबिन्स की एक बहुत बढ़िया किताब हाँ। थी, ड्रीम्स डाई ड्रीम फर्स्ट। डाइज फर्स्ट। तो वही हो गया उसका ना, ड्रीम खत्म हो गया, वाट लगी हुई है उसके सब तरफ से, अंदर तो घमासान लड़ाई खुद चला जा रहा है विद इन द CCP एंड विद इन द PLA ऑल्सो चला हुआ है, और बाहर पब्लिक नाराज घूम रही है। एंड सी, आई वॉज जस्ट चेकिंग ऑन देयर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। Last year, 3 million eating joints have shut shop. Oh, This year, they are saying it will be the same. Okay. Big, small, all. So, average, if you take, even if you take 5 or 10, let's take 10. Okay, on an average, eating joints were employing 10 people. 10 people were working there, including the owner, everybody. मतलब 30 million have lost the job last year, and 30 million are losing job this year, and I'm only talking of the hospitality sector, in which I'm talking only of the eating joints. Hotels, lodges, let's इसकी say बात 10 नहीं 15 किया। million got re-employed. From where? 2 साल में 10 15 20 मिलियन कहीं पे कुछ तो मिल गया होगा। जो भी करेगा, So, फिर भी that larger it's a number is out. huge amount, massive. Factory output is slow sir, ये तो दिख रहा है। It बुरे is, हाल है। the biggest problem is, yes, if you look at their own Bureau of Statistics, the export data, they show that quantum of export is increased. When you look at export in revenue income, That's the it's point, gone ना। minus. वहीं मरते हैं ये लोग। It's gone minus. तभी तो रो रहे हैं ना सर, WTO में जाके PLI scheme Yeah. is anti free trade. मैं बोला भैंस की यहाँ का country that survives on ready subsidies is telling India you don't give subsidy. तू कहाँ से आया? The problem they are having is every country gives subsidy. China gives subsidy to be able to sell below the cost price. Yep. To capture a market. And ठीक है, इनिशियली तो बड़ा खुश होते हैं कि अरे BYD ने ये मार्केट कैप्चर कर लिया, वो मार्केट कैप्चर कर लिया। वाट तो अंदर लग रही है ना, देयर नो मनी। इफ यू लुक एट द BYD सिस्टम, how BYD functions in China is, they don't pay their ancillaries. They give him an IOU. जैसे पुराने ज़माने में हमारे जो किसान भाई हैं वो समझ जाएंगे, who are in agriculture sector, कि when you went to give your sugar cane to the sugar cane mill, he gave you a पर्ची कि क्या आपको मिलना है, and then you had to wait, and 1 महीना 2 महीना उसके बाद आपको पैसा मिलता था। So what would you do? आपको पैसा जल्दी चाहिए, you went to the middleman who took his cut and gave you the money, and then when the money was available in the sugar factory, he gave that पर्ची and took the money. Precisely what is happening here. That was a useless system. This is also a useless system. He gives an IOU. IOU कर किधर जाएगा वो? He has to wait. If he is lucky to get a middleman, हो जाएगा. Otherwise, घंटा। there's no money. Yep. So if your ancillary doesn't have money, how do you function? तो government pitches in to give money. कितना पैसा देते जाओगे यार? Somewhere the money will run out. You're printing yuan, उधर US dollar print कर रहा है. How long? As per Moody's analytics published in October, अभी 8, 9, 10th अक्टूबर में 3 में उनका पूरा निकला है analysis of the US economy. 2-3 very telling things. 23 states in USA are facing recession. Yeah. Okay. That is not all. The balance 27 all are not doing good. Out of the 27, 24 are just about managing, facing stagflation. The US economy is dependent on only 3 states at the moment: Texas, California, and New York. Not New York City, New York State, which is on the West Coast. Now, this is surviving on their IT. Okay?
out of which California and New York are facing major financial issues. They are on the edge, which means your whole economy is will survive only on Texas. Second, every 71 days, USA is piling up its external debt by $1 trillion. ऊपर से गवर्नमेंट बंद है. Which means, yeah, in the next 1 year, in this whole year, 5 trillion will be its debt. What is the thing that Trump has said? In his next 3 years of tenure, he is going to print $4.5 trillion. 4.5 by 3, 1.5. What is the debt in the year? 5 trillion. You have published printing 1.5 trillion. Inflation to chodo, you're not even recovering your debt. Correct. That means year on year, every year that you are there, with just this economics going and nothing else happening, everything else being the same, $3.5 trillion over the next 3 years, which is 10.5 plus abhi ka 3.5, $14 trillion he is going to add to his debt, which is at 31. That is $51 trillion. उतनी तो उसकी इकोनॉमी नहीं है, जीडीपी नहीं है. एंड वर्स्ट इज उसके बाद ये लोग 9 ट्रिलियन उसको अभी ये फाइनेंशियल ईयर एंड तक देने हैं. 9 ट्रिलियन. Yep. And in this they have not added, because they didn't have the details of how many $1 trillion in interest on these maturing bonds he has to give. वही है टोटल सर 9 ट्रिलियन उसको देना है सर. No, I'm saying आगे year on आगे year. तो पता नहीं मेरे को. Year This on year. year ये and 9 next year 9 इसको nine- देना है. Next year will be adjustable to current rates So obviously. you just imagine where he is going. So at the end they have said USA's economy is on the edge of a precipice. After this has come out, what has he done? पढ़ पुढ़ के समझ के सारा कुछ. Immediately has phoned Modi, very good friend. He has invited me. 100% झूठ बोल रहा है. He must have invited himself. I would like to come and visit India, because there are rumors that the EU Council President Is coming. Antonio Costa and the Commission von der President Ursula von der Leyen have been invited to be the chief guest of your Republic Day. तो इसको तो फटका होगा यार. उसके मैं आऊँगा. पुतिन भी आ रहा है दिसंबर में, तो मेरे को तो बुलाया ही नहीं है. He would have invited himself. What will he get? He says it is going great. It is going nowhere. Your trade deal with him is going nowhere. आपके Commerce Minister Piyush Goyal ji has openly said that there is, and even AM, that there is no common ground we have reached as yet for negotiations. ये है. और वो रो नहीं रहा था इनका लुटनिक कि यार एक बशल हमसे कौन नहीं ले सकता. अभी क्यों लूं जब मैं उगाता हूं? तू मेरे से ले लेना. मैं उगाता हूं. आई एम द 5th लार्जेस्ट ग्रोअर. किसको बेच रहे हैं पता है? चाइना को क्या दिया? बांग्लादेश. बेचे यार. पैसे कहाँ है बांग्लादेश के पास? भुट्टे तो हम वैसे बचपन से खाते आ रहे हैं यार. सड़क पे भुट्टे गरम करके उस पर चाट मसाला वो सब डाल के भुट्टे तो सब खाते हैं यार. भुट्टे का एंड कौन भाई साहब पंजाब में आ गया होगा मक्के दी रोटी. नोवेयर इन इंडिया मक्के दी रोटी खाता है कोई. केवल पंजाब में खाते हैं मक्के दी रोटी. मक्का इस कौन, उसका कॉर्नफ्लावर का पंजाब में खाते हैं. वो भी एक सीजन में खाते हैं सर. हाँ, वो भी केवल सर्दियों में खाते हैं मक्के दी रोटी या सरसों का साग. आपने समर में सुना है पंजाब में कोई मक्के का खाता है? कोई नहीं खाता है यार. वो आपके डो कोई बना देते हो, डो जो बना रहे हो उसमें थोड़ा उसको थिकन करने के लिए थोड़ा कॉर्नफ्लावर डाल देते हो. हमारा कंजम्पशन ही नहीं है कॉर्न का यार. कॉर्न ऑयल भी नहीं खाते हम तो. No. कनोला एंड ऑल दैट स्टफ. नो, कोई नहीं खाता. सो कॉर्न किस लिए खरीदो? एंड यू आर द 5th लार्जेस्ट ग्रोअर ऑफ कॉर्न इन द वर्ल्ड. उन्होंने क्या किया है? एक्सपेक्टिंग ऑल दीज थिंग्स विल बी बॉट, ज़्यादा प्रोड्यूस कर दिया है, ओवर कैपेसिटी. नाउ दे डोंट नो व्हाट टू डू विद इट, क्योंकि पिछले साल के गोदाम में पिछले साल का भी स्टॉक्स पड़ा हुआ है और इस साल के स्टॉक्स रखने के लिए जगह नहीं है. जब भी तड़प रहे हैं कि क्या करेंगे. कॉटन विच वॉज सोल्ड टू
Africa, most of the countries have shifted to cotton from India. उसे कॉटन भी नहीं उठा रहा, क्यों? क्योंकि आपने तो टैरिफ लगा दिए, तो कॉटन भी नहीं ले रहा। वीट उसका बिगेस्ट बायर वाज कनाडा, उसने बंद कर दिया। Not that Canadian economy is doing very well. Any great, yeah. Yeah, but because ये तो it made business sense to be buying it. Even they were the biggest buyers of US champagne and wine. They stopped buying it. What is he going to do with it? So when you look at both places, both are sinking. Whether you look at China, his economy is sinking. You look at USA, only thing is sinking. And बार-बार IMF और World Bank बोल रहे हैं भाई साहब Indian economy is the only one which is growing and world economy is dependent on that. वो तो डंक मारेंगे दोनों यार। जिस तरह से डंक मारना है, आपके अंदर लोगों को खरीद के कुछ ना कुछ करना है। जैसे पप्पू बाहर जाता है फिर आ जाता है, वोट चोरी, ये चोरी वो चोरी। अरे सबसे पहले वोट चोरी तो तेरे दादा ने की थी, ठीक है ना, कि भाई तेरे परदादा ने, नेहरू का था सबसे पहले वोट चोरी, उसे 1 वोट मिला था, बाकी सारे ने सरदार पटेल को वोट किया था और गांधी ने इसको बनाया था पीएम। वोट चोरी इसको कहते हैं यार। और जितना जितना वो निकाल के बोले जा रहा है वो तो पासा उल्टा ही पड़ता जा रहा है। बेचारी ब्राजीलियन लड़की को पता है शादी के बहुत सारे इनविटेशंस आ गए। शी लाइक आई एम गेटिंग मैरिज प्रपोजल्स, व्हाट्स हैपनिंग हियर? सो प्रॉब्लम यही है ना यार, इनको यूज कर रहे हैं बट टूल किट है नहीं ना नया, क्योंकि अभी तक आप उन लोगों को ऊपर लेते आ रहे हो जो लॉयल्टी के साथ, नॉट ऑन मेरिट। तो अभी जो ऊपर आ गए हैं वो डफर हैं, उनको कुछ नहीं पता। तो जब बोलते हैं ये करना है तो कबर्ड खोल के पुराना फाइल निकालते, डस्ट करके देखते, अच्छा ये है चलो इसको कर, सोरोस को फोन कर दे यार, ये कर दो वो कर दो। दैट इज द होल इशू, नथिंग। सो बट कोशिशें जारी रहेंगी। योर गार्ड हैज़ टू बी अप कि अलॉन्ग मल्टीपल लाइंस, जैसे लैंग्वेज में भड़काने की कोशिश की, नॉर्थ साउथ डिवाइड के ऊपर, ईस्ट हिंटरलैंड एंड ईस्ट के ऊपर, नॉर्थ ईस्ट में कोशिश की, यहाँ पे भी कोशिश करेंगे अलग अलग लैंग्वेजेस के साथ लड़ाई के लिए। हिंदी के साथ कोशिश हुआ था, फिर दूसरे लैंग्वेजेस के साथ कोशिश करेंगे। आपके रिलीजन के ऊपर कुछ ना कुछ स्यापा करने की कोशिश करेंगे कि इन द होप दैट कोई एक कुछ तो चिपक जाए और चल जाए। तो यू हैव टू बी अवेयर एंड केयरफुल दैट दिस इज व्हाट द पर्सन इज ट्राइंग टू डू। व्हाई इज ही ट्राइंग टू डू इट? टू डू यू डाउन, कि आप उभर के ना आए और मेरा सत्ता जो है चलता रहे। और उसको, अब वो डूबता सांप है, वो तो फन मारता है, तो आपको उस फन से बचना है। दैट इज ट्रू सर। लेकिन हमारे अंदर भी अब देखिए जो हमने करा है यहाँ पर, वी आल्सो प्लेड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रीएडजस्टमेंट करी है हमने। सोशली भी थोड़ा रीएडजस्टमेंट हो रही है, पॉलिटिकली भी हो रही है। तो देयर इज केओस विद इन द कंट्री आल्सो। रोज ही कुछ ना कुछ तमाशा खड़ा हो जाता है। एंड इतना बड़ा देश है सर, समथिंग और द अदर विल हैपन। कोई कहीं कुछ हो जाता है, कोई कहीं कुछ हो जाता है। द सीरीज एंड मीडिया के ऊपर तो लिटरली आई मीन आई थिंक आज किसने बोला था, अभिजीत ने बोला था या समबडी सेड दैट मीडिया तो 9 बजे देखो वो एक पाकिस्तानी को बिठा देते हैं, एक इंडियन को बिठा देते हैं, शुरू हो जाते हैं। देयर इज नो सेंस ऑफ डिस्कशन। अगर आप लोगों से मिलिए सर, वो बोल रहे हैं कि यार आप लोग ही बताते हो क्या हो रहा है। एंड दिस इज अ स्मॉल सेट ऑफ पीपल हु आर कम, बट स्टिल दे आर आल्सो सेइंग कि यार दीस गाइज डोंट इवन टेल अस एनीथिंग। इस एरिया के अंदर वी आर एब्सोल्युटली लैकिंग एंड यहाँ पर हमारी मार लगती है। See, this is the same type of media you will see across the world. हाँ, इकोसिस्टम मीडिया है वो। हाँ, देखो आज के तारीख में अमेरिका इज द सेम। तो लेट्स टेक, आई विल स्टार्ट विद यूके। द क्राउन एंड द पीएम के बीच में 36 का आंकड़ा चल रहा है, राइट? एक भी चीज बीबीसी में आप खोजने के देखोगे बड़ा मुश्किल से आपको मिलेगा। बट उसको बाय द वे दे रीच बांग्लादेश टू सी जो हमने फेंके यहाँ से बाहर, उसमें से किसी को पकड़ के इंटरव्यू, मैंने देखो बीबीसी यहाँ पहुँच गया है। या बट वहाँ पे बोलने की हिम्मत नहीं है कि भाई नॉट व्हेन आई से क्राउन इज नॉट जस्ट द किंग, इवन प्रिंस विलियम,
उनका भी चल रहा है इनके साथ, एंड इट टेंशन्स आर वेरी हाई एंड people are worried whether, because Tamer also crossed his line first when in the parliament he wanted to remove all the powers of Prince Andrews, which is not his power, which is the power with the king, and king ने निकाला, he's left gone, सारा कुछ निकल गया है, but he gave a stinker. Yeah. Then he wrote back something else for which Prince William crossed the line and gave him a slap. With the royal family owns the place here. Right? And today the acceptance of the royal family has gone close to 70%, which was just borderline 50. With this incidence, it has gone up 70%, and people, Starmer's approval rating is reaching close to 30%. No, man. ये सिचुएशन है, एंड मीडिया वहाँ कोई नहीं बात करेगा. आप देख लो, कभी CNN देख लो, फॉक्स न्यूज़ देख लो, न्यूयॉर्क टाइम्स देखो, वापो देखो, गालियाँ बक रहे होंगे. जो रिपब्लिकन वाला है डेमोक्रेट को, डेमोक्रेट वाला रिपब्लिकन को. दिस इज़ द लॉन्गेस्ट टाइम दैट द गवर्नमेंट इन USA इज इन शटडाउन. Yeah. हैव दे थॉट ऑफ द रिपरकशंस? 60 डेज अगर हो जाता है, उसके बाद the president gets the powers to lay off people who are working for the federal government. That's what he wants. That's what he wants, sir. और वो होने वाला है, और वो हो जाएगा. कोई भी इसकी चीज़ के ऊपर डिस्कशन कर रहा है? हिम्मत है? किसी को हिम्मत है आर्टिकल लिखने के लिए? हमारे कहाँ हैं इतने सारे अमेरिकन हमको डेमोक्रेसी सिखाते हैं. किधर क्या बोलेगा वो? सो मीडिया इज एवरीवेयर, और उन्हीं लोगों से इनको वैसे पैसे मिलते हैं हमारे मीडिया को, तो वो भी इसी तरह से बात करते हैं. हु विल लिसन टू दीज पीपल यार, फूलिश पीपल. वहाँ पे एक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ओपनली स्टेटमेंट बोलता है दैट द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म डू नॉट सिट विद परपेट्रेटर्स ऑफ टेररिज्म टू डिस्कस टेररिज्म. राइट? आपके इसमें भी शुरू में आता है. And what are these idiot, your media people doing? Calling terrorists. You're calling perpetrators of terrorism to talk terrorism. Ridiculous. Hockey India, अपने धुन में, I will allow the players to shake hands. छित्तर मारो उसको यार. Why should you shake hands? नहीं, यही है जो आज यहाँ पे बात कर रहे थे, शत्रुबोध. कोई अकल नहीं है. ये भारतीय नहीं है जो भी हॉकी इंडिया वाले ने बोला, ये इंडियन है या हिंदुस्तानी है? हॉकी इंडिया है ना सर, हॉकी भारत थोड़ी है. इंडियन है या. और इन सब का हैंड फोर्स किसने किया था? जो मास्टर्स क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था रिटायर्ड वालों का, शिखर धवन ने, वहां से शुरू हुआ था. कहता शाहिद अफरीदी का खेल रहा है तो मैं नहीं खेलूंगा. वो भी कैंसिल हो गया था उसके बाद. या दैट वी विल नॉट प्ले बिकॉज ही मेड बैड स्टेटमेंट्स अगेंस्ट माय कंट्री, आई विल नॉट प्ले विद हिम. वहाँ से पूरा शुरू हुआ है ये. फिर BCCI का हाथ फोर्स हुआ है. अभी देखते हैं क्या होता है. ICC के इसमें वो आया हुआ है, ट्रॉफी लेके आया है कि नहीं दुबई में अपने ऑफिस से, क्या है? ट्रॉफी चुरा के भाग गया. I mean, I don't watch cricket, but this is the reality of the game. This is the mentality of that country. सर अगर हमारा कोई मिनिस्टर ऐसे भाग गया होता ना, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, सारे जर्नल, ये वो मोदी, अदानी, पता नहीं टोटी, टाटा, टूटू, सबके ना, वो सब इसलिए बजाते हैं ना, क्यों कि अडानी इज द वन यू सी द फुटप्रिंट्स कमिंग आउट. ही इज टेकिंग ओवर पोर्ट्स which were with China, which he is taking over. तो यहाँ तो चाइना भी पैसे देगा, चाइना भी पैसे देगा. अभी जैसे ये गाजा वाजा का सारा कुछ जब भी प्रॉब्लम खत्म हो जाता है, IMEC is going to land Piraeus, Greece. Okay. Piraeus till now was being run by the Chinese. 100% जाएगा. किसको जाएगा? अदानी को जाएगा. फिर शुरू होंगे अडानी, फडानी, पडानी, और चिपकता कुछ नहीं है ना. उनको प्रॉब्लम ये हो रहा है कि यार हम इतनी कोशिश कर रहे हैं, चिपक कुछ नहीं रहा.
क्योंकि like I had said earlier also, I'll stick my neck out that 60 if not 70%, 60% of this country have become Bharatiyas. अब वो जो बाकी हैं 30-40%, कुछ इंडियंस हैं, कुछ हिंदुस्तानीस हैं और कुछ तो बेआबरू हैं, तो उनकी आपस में सब निकल जाती है और चिपकता नहीं है, क्योंकि इन लोगों में दिमाग है नहीं। यानी क्या बोलो आप, बट बी केयरफुल, क्योंकि ये दोनों देश, और पाकिस्तान इज अ कैट्सपॉ और इधर बांग्लादेश इज ऑल्सो अ कैट्सपॉ नाउ, तो दोनों देश का इस्तेमाल करेगा, दोनों करेंगे, पैसे देंगे, सब कुछ करेंगे। आपके देश के अंदर जो बिके हुए दलाल हैं उनको भी बोला जाएगा कि भैया करिए। That's what, absolutely, sir. Sir, I mean, I could go on with you. बड़ा मजा आता है आपसे बात करके, but we'll bring this conversation to an end. Thank you so much. And लंबी conversation will happen when दोबारा हम सर से मिलेंगे at the month end. Yes. सबको remind कर रहा हूँ. Looking forward to it. And we'll spend some time in beautiful, much more beautiful environments. Not that this is not good, huh? Don't take it like that. कल को संजय जी को मैसेज आएगा, आदि सर सेड कि यार जयपुर का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था। संजय जी क्या हो गया? But jokes apart, thank you so much, sir. Pleasure meeting as always. And audience, सबसे request है, like, subscribe, and of course share with your friends and families. We are just what 8,000 below 6 lakhs, so help us out. Come Hit the on, like button. come on. नमस्कार. नमस्कार, जय भारत।